हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इग्नू की तरफ से जो एग्जाम 4 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, उसमें अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम नहीं देता है तो क्या होगा, आगे उनको क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसीड्योर होगा, इसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा या नहीं, खासकर प्रमोशन जिनको भी दिया गया है उनको आगे क्या करना पड़ेगा अगर वो अभी जो 4 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है उसमें अपेयर नहीं होते हैं। तो क्योंकि आज के टाइम पे मैक्सिमम इग्नू के स्टूडेंट के अंदर यही डाउट देखा जा रहा है और वो लगातार पूछ रहे हैं, तो मैं वीडियो के माध्यम से ही आप लोग का सारा डाउट क्लियर कर दे रहा हूं ताकि आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। ये हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन आप लोग को टाइम टू टाइम मिलता रहे। ना अब हम लोग एक एक करके सभी डाउट के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहला डाउट यह है कि दिसंबर 2021 टर्म एग्जाम जो 4 मार्च से कंडक्ट करवाया जा रहा है, अगर ये एग्जाम हम नहीं दिए तो क्या होगा। ज्यादातर जुलाई 2019 बैच के स्टूडेंट पूछ रहे हैं जिनको प्रमोशन ऑफर किया गया है, ठीक है। लेकिन ये आप लोग समझो कि ज्यादातर स्टूडेंट ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, उसका वजह है अनसर्टेनिटी। एक चीज आप लोग याद रख लेना कि हमारा जो ह्यूमन माइंड है इसी तरीके से काम करता है कि अगर आपको पता है कि 2 महीना बाद आपका एग्जाम होने वाला है, आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, लेकिन जहां उसमें इफ और बट आ जाए तो फिर आपका प्रिपरेशन सही से नहीं हो पाएगा या उस कंसंट्रेशन से नहीं हो पाएगा। और वही हुआ है इस बार, क्योंकि एग्जाम को लेकर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी था। दिसंबर 2021 का एग्जाम पोस्टपोन करके जनवरी में कर दिया गया, जनवरी के एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया टिल फर्दर ऑर्डर। अब उस बीच में बहुत सारा चीज था कि एग्जाम ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, एग्जाम होगा भी या नहीं होगा, या प्रमोशन दिया जाएगा, और इन सभी चीजों के बीच में स्टूडेंट का प्रिपरेशन ही नहीं हो पाया और वो अनसर्टेनिटी में ही रह गए कि एग्जाम का होगा क्या। और अल्टीमेटली में इग्नू ने 20 दिन पहले एग्जाम का अनाउंसमेंट कर दिया कि अब एग्जाम होने वाला है, और इसी वजह से स्टूडेंट का एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं हो पाया और अब उनके अंदर ये डर हो गया है कि अब अगर हम एग्जाम नहीं देते हैं तो क्या होगा। सबसे ज्यादा डाउट प्रमोशन वाले स्टूडेंट के अंदर है, तो सबसे पहले उनके बारे में ही बात कर लेते हैं। जुलाई 2019 बैच के जितने भी स्टूडेंट को प्रमोशन ऑफर किया गया था, तो उनको प्रमोशन तो ऑफर किया गया था, लेकिन साथ ही साथ एक क्राइटेरिया भी दिया गया था कि आपका प्रमोशन का मार्क्स तब ऐड किया जाएगा जब आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाओगे तब, ठीक है। और डिफरेंट प्रोग्राम के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया रखा गया था, लेकिन सबके लिए वैलिडिटी जो था वो सेम था कि आपको जो प्रमोशन का क्राइटेरिया है वो जून 2022 तक आपको क्लियर करना है, तभी आपका प्रमोशन का मार्क्स ऐड होगा। तो जो भी जुलाई 2019 बैच के स्टूडेंट हैं जिनको एग्जाम अभी अगर नहीं देना है, तो वो ये याद रखें कि अभी अगर आप एग्जाम नहीं दोगे तो इसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस आपका प्रमोशन का क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए एक अटेम्प्ट चला जाएगा और आपके पास फिर जून 2022 तक का टाइम रहेगा प्रमोशन का क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए। यानी कि अभी जो मार्च का एग्जाम हो रहा है, ये दिसंबर 2021 सेशन का एग्जाम हो रहा है, इसके बाद जून 2022 का टाइम रहेगा आपका प्रमोशन का क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए। नाउ अब यहाँ पे एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा अलग अलग प्रोग्राम का, ठीक है। बीएजी बीकॉम और बीएससी के स्टूडेंट का क्या था कि उनको फर्स्ट ईयर में प्रमोशन दिया गया था सेकेंड ईयर के बेसिस पे, ठीक है, और सेकेंड ईयर का एग्जाम उनका भी मार्च में कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो उनका भी क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए जून 2022 तक का ही टाइम है, लेकिन उनको 6 मंथ का एक्सटेंशन दिया जा सकता है और ये डेफिनेटली दिया जाएगा क्योंकि उनका एक सेशन मिस हो गया था। जून 2021 का जो एग्जाम हुआ था वो बीएजी बीकॉम बीएससी के स्टूडेंट या इंटरमीडिएट सेमेस्टर के स्टूडेंट का नहीं कंडक्ट करवाया गया था, इसलिए उनको एक चांस दिया जा सकता है और उनका जो प्रमोशन का क्राइटेरिया फुलफिल करने का टाइम जो जून 2022 तक का है उसको दिसंबर 2022 तक किया जा सकता है और उसको लेकर नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा। अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ ऑफिशियली जून 2022 ही है, जब रिलीज किया जाएगा तब मैं बताऊंगा। लेकिन सिंपल सी बात अभी यही है कि अगर अभी आप एग्जाम नहीं देते हो तो आप नेक्स्ट सेशन में दे सकते हो, तब तक आपका प्रमोशन वैलिड रहेगा, अभी छिनाएगा नहीं, क्योंकि आपका क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए जून 2022 तक का टाइम है, ठीक है। तो ये बीएजी बीकॉम और बीएससी के स्टूडेंट के साथ हुआ, लेकिन बीएजी बीकॉम बीएससी के स्टूडेंट का एक है कि हाँ उनको 6 मंथ का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। बीए बीकॉम बीएससी और बीएसडब्ल्यू बीटीएस बीबीए रिटेलिंग के जितने भी स्टूडेंट थे उनका क्राइटेरिया ये था कि उनको सेकेंड ईयर में प्रमोशन दिया गया था फर्स्ट ईयर के बेसिस पे, तो उनको अपना फर्स्ट ईयर का सभी पेपर क्लियर करना होगा जून 2022 तक, उसमें कोई रिहाई नहीं है, ठीक है। तो अगर वो अभी जो मार्च में एग्जाम दे रहा है उसमें अगर फर्स्ट ईयर के पेपर क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तभी उनके पास जून 2022 तक का टाइम रहेगा क्लियर करने के लिए। साथ ही साथ मास्टर डिग्री के जितने भी जुलाई 2019 बैच के स्टूडेंट हैं उनको भी कोई रिहाई नहीं है, उनका भी कोई 6 मंथ का एक्सटेंशन नहीं रहेगा, उनका क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए जून 2022 तक का ही टाइम है, क्योंकि वो पिछले सेशन भी एग्जाम दिए थे, पिछले सेशन भी फाइनल ईयर के कैंडिडेट थे। तो मास्टर डिग्री के जितने भी स्टूडेंट को प्रमोशन ऑफर किया गया था वो अगर अभी मार्च का एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं या कुछ पेपर बाकी रह जा रहा है तभी उनका प्रमोशन नहीं छिनाएगा, क्योंकि जून 2022 का भी अटेम्प्ट उनका रहेगा प्रमोशन का क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए, ठीक है। अगर जून 2022
का एग्जाम में भी वो अपना प्रमोशन का क्राइटेरिया यानी कि सेकेंड ईयर के सभी पेपर क्लियर नहीं करते हैं, तब फिर उनका प्रमोशन छिना जाएगा और उनको फर्स्ट ईयर का भी एग्जाम देना होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से बाकी अदर जितने भी प्रोग्राम के स्टूडेंट को प्रमोशन दिया गया था उन सब का क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होगा जून 2022 तक का, यही है। बीसीए और बीसीए के स्टूडेंट जितने भी हैं उनका था कि उनको अगर सेकेंड ईयर में प्रमोशन दिया गया है तो फर्स्ट ईयर के बेसिस पे, थर्ड सेमेस्टर में सेकेंड सेमेस्टर में प्रमोशन दिया गया है फर्स्ट सेमेस्टर के बेसिस पे, थर्ड सेमेस्टर में दिया गया है सेकेंड सेमेस्टर के बेसिस पे, है ना। तो उस तरीके से जैसे मान लो ये स्टूडेंट है, इनको फोर्थ सेमेस्टर में प्रमोशन ऑफर किया गया था पिछले सेशन में, ठीक है, तो इनका क्राइटेरिया था कि थर्ड सेमेस्टर के बेसिस पे उनका प्रमोशन का मार्क्स ऐड होगा। तो ये थर्ड सेमेस्टर को क्लियर करने के लिए उनके पास जून 2022 तक का टाइम है। ठीक है, अगर जून 2022 तक क्लियर कर दे रहे हैं तो प्रमोशन का मार्क्स ऐड हो जाएगा, अदरवाइज उनका प्रमोशन छिना जाएगा। ठीक है, तो उनके पास 2 अटेम्प्ट है। तो सिंपल सा अगर शब्दों में समझोगे तो जो भी जुलाई 2019 बैच के स्टूडेंट हैं जिनको प्रमोशन ऑफर किया गया था, ठीक है, उनका बस यही है कि क्राइटेरिया आपको जून 2022 तक फुलफिल करना है। अगर मार्च का एग्जाम नहीं देते हो तो आपके पास एक और अटेम्प्ट बचा रहेगा, और अगर मान लो आप एग्जाम में अपेयर होते हो, कुछ पेपर क्लियर करते हो, कुछ पेपर नहीं क्लियर करते हो, तब भी आपका प्रमोशन बचा रहेगा। बस आपको जून 2022 तक अपना क्राइटेरिया फुलफिल करना है। ऑलराइट, समझ में आया ना। दूसरा डाउट स्टूडेंट के अंदर यह है कि मान लो मैं एग्जाम, कोई भी पेपर का एग्जाम देता ही नहीं हूं या देती ही नहीं हूं, तो मुझे क्या किसी को बताना पड़ेगा कि मैं एग्जाम नहीं दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं, या किसी को लेटर लिखना पड़ेगा या रीजनल सेंटर को बताना पड़ेगा? जी नहीं, आपको एग्जाम नहीं देना है, बस आप एग्जाम देने जाओ मत। इग्नू में ये रूल होता है कि आप अगर एग्जाम में अपेयर नहीं होते हो तो आपको किसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है कि आप एग्जाम नहीं दे रहे हो। आप सिंपली एग्जाम देने मत जाओ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये जो आप एग्जाम नहीं दोगे, वो एग्जाम दोगे कब? तो वो एग्जाम होगा आपका जून 2022 में, ठीक है, और उस वक्त आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करना होगा और फीस पेमेंट करना पड़ेगा, ये याद रखना। तो अगर अभी आप कोई भी पेपर का एग्जाम नहीं देते हो तो आप जून 2022 में एग्जाम दे दोगे, उसके लिए आपको कोई भी अलग सा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आप सिंपली जब जून 2022 टर्म एंड एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा तो आप एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हो और फीस पेमेंट कर सकते हो। क्लियर हो गया? नाउ स्टूडेंट के अंदर यह भी डाउट है कि मान लो मैं एग्जाम नहीं दिया, या कुछ पेपर का दिया कुछ पेपर का नहीं दिया, तो क्या मुझे असाइनमेंट भी दोबारा सबमिट करना होगा या असाइनमेंट जो मैंने सबमिट कर दिया वही रहेगा? ठीक है, तो उसका आंसर यह है कि आप एक बार असाइनमेंट सबमिट कर दिए और असाइनमेंट पास हो गए असाइनमेंट में, तो फिर आपको दोबारा असाइनमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। एक चीज आप लोग याद रखो कि इग्नू में असाइनमेंट में और थ्योरी में अलग अलग आपको पास होना होता है। असाइनमेंट में पास हो गए, थ्योरी में पास नहीं हुए, तो आपको सिर्फ थ्योरी का एग्जाम देना होगा। ठीक है, असाइनमेंट सब पास हो गए तो पास हो गए, ठीक है। अगर मान लो थ्योरी में पास हो गए और असाइनमेंट आपका सबमिट नहीं हुआ तो फिर आपको सिर्फ असाइनमेंट सबमिट करना होगा। बात समझ में आया? तो बोलने का मतलब यह है कि एक चीज जो क्लियर हो गया तो वो क्लियर हो गया, अब उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। चाहे आप एग्जाम दो या ना दो, उसका असाइनमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। असाइनमेंट आपका सबमिट हो गया, पास हो गए तो मतलब पास हो गए। क्लियर हुआ? उसके बाद से कुछ स्टूडेंट के अंदर ये भी डाउट है कि अगर मान लो मैंने एग्जाम कुछ पेपर का दिया और कुछ पेपर का नहीं दिया तो फिर क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, आप अगर कुछ पेपर का एग्जाम देना चाहते हो या किसी भी पेपर का एग्जाम नहीं देना चाहते हो, या फिर आपने एग्जाम दिया और कुछ पेपर में फेल हो गए कुछ पेपर में पास हो गए, तो इन सभी कंडीशन में आप नेक्स्ट जून 2022 का एग्जाम दे सकते हो। और इन तीनों कंडीशन में आपको बस फिर से एग्जाम फॉर्म फिलअप करना होगा और फीस पेमेंट करना पड़ेगा। फीस एडजस्ट नहीं किया जाएगा। एक चीज याद रखना, इग्नू ने पिछले साल, क्योंकि पिछले सेशन में फीस एडजस्टमेंट को लेकर काफी झमेला हुआ था, तो उस वक्त एक चीज क्लियर कर दिया गया था कि अब से ऑनवर्ड अगर इग्नू एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है और स्टूडेंट अगर अपनी मर्जी से एग्जाम में अपेयर नहीं हो रहा है तो फिर उनका फीस एडजस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर इग्नू ही एग्जाम को पोस्टपोन कर रहा है या प्रमोशन दे रहा है, तब उसी कंडीशन में ही फीस एडजस्ट किया जाएगा, उनका फीस रिम्बर्स हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम आपका हो रहा है, आपका हॉल टिकट जनरेट हुआ है, लेकिन आप अपनी मर्जी से एग्जाम नहीं दे रहे हो, तब आपका फीस एडजस्ट नहीं किया जाएगा। यह चीज को क्लियर कर दिया गया। बात समझ में आ गया आप लोग को? तो सिंपल सी बात यह है कि अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम नहीं देना चाहता है तो वो जून 2022 में दे सकता है। अगर वो कुछ पेपर में देना चाहता है, कुछ पेपर का वो बाद में देना चाहता है, तब भी कर सकता है। अगर वो सभी पेपर में अपेयर हुआ और कुछ पेपर में फेल हो गया तो भी वो जून 2022 का एग्जाम दे सकता है। और इन तीनों कंडीशन में आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करना होगा और फीस पेमेंट करना पड़ेगा। और बैक के लिए या फेल हो गए तब उसके लिए कोई अलग सा एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं होता। जैसे सिंपल सा एग्जाम फॉर्म आप लोग नॉर्मली भरते हो, उसी तरीके से उसका भी फिलअप करना पड़ता है। बात समझ में आया आप लोग को? उसके बाद से स्टूडेंट के अंदर ये डाउट होता है कि मान लो मैंने एग्जाम नहीं दिया, ठीक है,
पिछले सेशन में भी नहीं दिया, इस सेशन में भी नहीं दिया, या एग्जाम दिया फेल हो गए, या कुछ पेपर में दिया और कुछ पेपर का एग्जाम नहीं दिया, तो ये सभी चीज क्या हमारे मार्कशीट पे भी मेंशन होती है क्या? तो इसका मैं आंसर देना चाहूंगा कि मार्कशीट में कुछ स्पेसिफिकली ऐसा कुछ मेंशन नहीं होता है, लेकिन अगर कोई चाहे तो वो कैलकुलेट कर सकता है कि हाँ ये पेपर आप कितने टाइम में दिए हो, लेकिन स्पेसिफिकली मेंशन नहीं होता है कि ये पेपर में आपका बैक लगा था, ये पेपर आपने इतने अटेम्प्ट में दिया, ये सब चीज़ नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको इग्नू का जो लेटेस्ट मार्कशीट है जो नवंबर 2021 में इशू किया गया है वो दिखाना चाहूँगा। अब इस मार्कशीट को देखो, यहाँ पे ईयर ऑफ एडमिशन लिखा हुआ रहता है कि जुलाई 2018 में आपका एडमिशन हुआ, कब आपने खत्म किया वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस आपने कौन सा पेपर कौन सा सेशन में और ईयर में कंप्लीट किया वो भी यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, वो पेपर कौन सा सेमेस्टर कौन सा ईयर का है वो भी यहाँ पे लिखा होता है। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि कौन सा पेपर आपने किस सेशन में क्लियर किया, कितने अटेम्प्ट में क्लियर किया, ये मेंशन नहीं होता है। लेकिन अगर कोई चाहे तो कैलकुलेट कर ही सकता है कि 2018 में उसने एडमिशन लिया, ये पेपर फर्स्ट ईयर का है, इसको इसने थर्ड ईयर में क्लियर किया, तो उस तरीके से कैलकुलेट करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन स्पेसिफिकली मार्कशीट में ऐसा कुछ मेंशन नहीं होता है, और अगर आप एग्जाम में अपेयर नहीं होते हो या बैक लग जाता है या एक दो अटेम्प्ट में क्लियर करते हो तो उसका आपके मार्कशीट के ऊपर या आगे करियर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और लास्टली में हम लोग जुलाई 2020 बैच के स्टूडेंट के बारे में बात कर लेते हैं जिनको इस साल प्रमोशन ऑफर किया गया है। वो अगर अभी एग्जाम नहीं देंगे तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, जितने भी स्टूडेंट को प्रमोशन ऑफर किया गया था जुलाई 2020 बैच के स्टूडेंट, अगर वो एग्जाम देने गए दैट मीन्स कि वो प्रमोशन नहीं चाहते हैं, वो एग्जाम देना चाहते हैं, उनका प्रमोशन नहीं रहेगा। अगर वो एग्जाम देने नहीं गए तो उनका प्रमोशन वैलिड रहेगा। समझ में? तो जुलाई 2020 बैच के स्टूडेंट का ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल से यही है कि आपको फर्स्ट ईयर में प्रमोशन दिया गया है। अगर आप एग्जाम देना चाहते हो तो आप का प्रमोशन नहीं रहेगा, और अगर आप एग्जाम नहीं देना चाहते हो तो फिर आपका प्रमोशन रहेगा, और आपका जो जब सेकेंड ईयर का एग्जाम दोगे तब आपका फीस फर्स्ट ईयर का एडजस्ट कर दिया जाएगा। सिंपल सी बात है जुलाई 2020 बैच के स्टूडेंट। सो यही सब था इस वीडियो में। मुझे पता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, एंड काफ़ी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होता है वीडियो आप लंबा बनाते हो, लेकिन आप लोग को एक चीज़ समझना होगा कि इतने सारे प्रोग्राम हैं, इतना सारा कन्फ्यूजन है। अगर मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूं, शॉर्ट में बताने की कोशिश करूं तो हज़ारों स्टूडेंट हैं जिनको समझ में नहीं आएगा, और चीज़ों को सही से एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये देखो यूट्यूब पे इतने सारे चैनल आप लोग सब्सक्राइब करते होगे, चाहे इंटरटेनमेंट का हो या कोई भी चीज़ हो, वो सब चीज़ अगर कोई भी गलत जानकारी हो तो उससे आपके ऊपर कुछ अफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ये आपके करियर से रिलेटेड है, ठीक है। और मुझे पता है कि इग्नू का प्रोसेस कितना कम्प्लेक्स रहता है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं रहता। अगर मैं भी अगर जल्दी जल्दी में इसी तरीके से जस्ट बना दूं तो फिर समझाएगा कौन, या आप लोग को समझ में आएगा कैसे, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होता है। और देखो मैं 10 मिनट का वीडियो अगर दिन भर में से आप देख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका ही भले के लिए, और आपको ही सब कुछ सही से समझ में आए, सब कुछ क्लियर हो, इसलिए मैं सारा चीज़ को थोड़ा सा ऐसा करके एक्सप्लेन करता हूँ, इससे वीडियो लंबा हो जाता है। खैर, जिसका भी जो डाउट होगा सबको मैंने एक एक करके क्लियर किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ऑसम डे। थैंक यू सो